दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद, ईरान का खुला ऐलान। जब तक अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक रास्ता नहीं खुलेगा और ट्रंप की सीधी धमकी समझौता नहीं तो फिर बमबारी होगी। यानी हालात अब सीज फायर से निकलकर फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में यूरेनियम को लेकर ट्रंप के दावे के बाद ईरान का मुंहतोड़ जवाब। उधर ईरान के शहरों में सड़कों पर उतरी जनता। तेहरान से लेकर इस्फहान तक आधी रात को गूंजे नारे और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर, हिजाब में ईरान की लड़कियों ने हथियार लेकर सड़कों पर उतरी। इस बीच ईरान के खामेनी ने दुश्मनों को नई हार का कड़वा स्वाद चखाने की खाई कसम और साथ में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 127 लोगों को किया गिरफ्तार। जासूसी साजिश और दुश्मन से लिंक के आरोप। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खोला जाएगा। अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में यह एक्शन लिया गया है क्योंकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों में जाने वाले जहाजों को रोक रहा है। दरअसल ईरान ने शुक्रवार को हॉर्मुज को खोलने की बात कही थी। साथ ही कहा कि सीज फायर के दौरान व्यापारिक जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा समझौता नहीं करता। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से हमले कर सकता है और ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने तरीके से हासिल करेगा। यानी खुल्लम खुल्ला ईरान को शर्त मनवाने की कोशिश। ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता के अगले दौर के लिए हाँ नहीं कहा है। ईरान की IRGC से जुड़ी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। तस्नीम न्यूज ने शनिवार को बताया कि ईरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ वार्ता के अगले दौर के लिए सहमति नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने एक पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए अमेरिकी अधिकारियों को इस फैसले की जानकारी दी। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद कुछ जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते दिखे थे, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि कुल मिलाकर कितना समुद्री ट्रैफिक यहां से निकल पाया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने अमेरिका पर समुद्री डकैती का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि अमेरिका की नाकाबंदी असल में समुद्र में लूट जैसा है। ईरान ने इससे पहले साफ किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिलहाल पूरी तरह नहीं खुला है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि यह रास्ता सीज फायर के दौरान और कुछ शर्तों के साथ ही खुला है। उन्होंने कहा कि सैन्य जहाजों और दुश्मन ताकतों से जुड़े जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ता है तो यह व्यवस्था बदली जा सकती है। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। यह ईरान और ओमान के बीच है और यहां से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो दुनिया में तेल की किल्लत बढ़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीज फायर को बढ़ाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, हो सकता है मैं सीज फायर आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी। ऐसे में हमें फिर से बम गिराने पड़ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान भी झुका नहीं है और वो फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। इस बीच दोस्तों, 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान में सड़कों पर सरकार के समर्थन और अमेरिका इजराइल के विरोध में प्रदर्शन 49वें दिन भी जारी रहा। इस बार प्रदर्शन एक दो शहर नहीं बल्कि दर्जनों शहरों में हुआ। राजधानी तेहरान से लेकर पश्चिमी शहर उर्मिया, लोरिस्तान, करमनशाह, चल्दारान, सलमास, इलम, खुर्रमाबाद में आधी रात को लोग ईरानी झंडों के साथ सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखी लोरिस्तान की, जहां हाथ में बंदूक लेकर महिलाएं और लड़कियों ने ईरानी सेना के समर्थन में बयान देती हुई और रैली को संबोधित करती हुई दिखाई दे रही, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में भी वायरल है। ये हिजाब पहनी ईरान की बेटियां राइफलें लेकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुई, जो अमेरिका इजराइल के लिए खुला मैसेज है। हाथ में गन ली हुई महिला ने कहा कि
आज हम सब कफन पहनकर मैदान में आए हैं ताकि ये कह सकें कि मरियम की नस्ल जिंदा है और इस इस्लामिक क्रांति के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इसी तरह तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर आधी रात को जनता इकट्ठा हुई और नारे लगाए कि कमांडर यानी रहबर, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। ईरान के इस्फहान और इलम शहर में हजारों लोग ईरानी झंडे के साथ सड़कों पर उतरे तो खुर्रमाबाद में सड़कों पर नमाज पढ़ी गई। ईरान के चालदारान शहर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इसी तरह अन्य ईरानी शहरों का भी यही हाल रहा। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने लंबे समय बाद एक लिखित संदेश जारी करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना दुश्मनों को नई हार का स्वाद चखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये संदेश उन्होंने 19 अप्रैल को मनाए जाने वाले आर्मी डे के मौके पर दिया। उन्होंने ईरान की सेना की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अमेरिका और इजराइल की कमजोरी और बेइज्जती को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। खामेनी ने कहा कि ईरानी सेना पहले की तरह ही मजबूती से अपने देश, जमीन और झंडे की रक्षा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के ड्रोन दुश्मनों पर बिजली की तरह गिर रहे हैं और नौसेना भी अब अगली बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने इस जंग को ईरान की इस्लामिक क्रांति से जोड़ते हुए कहा कि पहले दुश्मनों और अंदरूनी गद्दारों ने सेना को कमजोर किया था, लेकिन अब सेना फिर से अपनी असली ताकत में लौट आई है और जनता के साथ खड़ी है। अपने बयान में उन्होंने अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर को भी याद किया। उनकी मौत के बाद यह पूरा संघर्ष और तेज हो गया था। खामेनी ने यह भी साफ किया कि आने वाले समय में ईरान अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाएगा और सेना की क्षमताओं को और मजबूत किया जाएगा। अंत में उन्होंने सभी सैनिकों को सलाम किया और इस जंग में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कुल मिलाकर इस बयान से साफ है कि ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस बीच दोस्तों, ईरान में बड़ी कार्रवाई करते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने पूरे देश में कम से कम 127 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उनका संबंध ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल से था और वो दुश्मन के हमले की तैयारी में लगे हुए थे। ईरानी एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईस्ट अजरबैजान प्रांत में 7 लोगों को पकड़ा गया, जिन पर हथियार तैयार करने, तोड़फोड़ की साजिश रचने और संवेदनशील जगहों की जानकारी विदेश भेजने का आरोप है। वहीं मजंदरान प्रांत में 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि केरमान प्रांत में 51 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें 3 जासूसी टीमें भी शामिल बताई गई है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल हमले के बाद ईरान में जासूसी के आरोप में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही है। इस युद्ध में 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच ईरान ने जासूसी कानून को और सख्त कर दिया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर मौत की सजा तक दी जा सकती है और उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।